पत्तों का पीला होना, कीड़ा लगना, लाल सुंडी, सूख जाना, झुक जाना, दीमक अथवा फंगस इत्यादि। आइए जाने समाधान कृषि विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र दामला से डॉक्टर अनिल कुमार जी द्वारा। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुमार कृषि विज्ञान केंद्र दामला से। जैसा आप देख पा रहे हैं कि आज हम पॉपुलर से संबंधित हमारी जो किसान भाइयों को जो दिक्कत आती है उसके बारे में थोड़ा जानकारी आपसे साझा करेंगे। किसान भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि पॉपुलर यमुनानगर हरियाणा इस लोकेशन का बहुत अच्छा प्लांटेशन है। सरकार भी ये चाहती है कि भी हमारे जो किसान भाई हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ें, क्योंकि दिन बर दिन जो हमारा जो पानी का स्तर है वो गिरता जा रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन के अगर हम बात करें तो हमारा पॉपुलर और यूकलिप्टस है जो वो एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन निकल के आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर देखो पानी की लागत तो कम है ही है हमारा, बल्कि साथ के साथ हमारा जो इन्वायरमेंट का अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। पॉपुलर के लिए लगाने के लिए मेन जो है, जो हमारी जो मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए कि सैंडी लोम जो मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, जिसके अंदर सैंड की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो और लोम थोड़ा सा हल्का सा कम हो। ये नदी का जो एरिया है उसके अंदर बेटर परफॉर्म करती है, क्योंकि नदी के अंदर सैंड ज़्यादा होता है तो इसकी जो रूट्स हैं ज़्यादा पेनिट्रेट अच्छी होंगी जहाँ सैंड ज़्यादा होगी। तो ये जो जितना नदी का जो एरिया होता है उसके अंदर बेटर परफॉर्म करती है और कम टाइम में अच्छी ग्रोथ देती है। लगाने को हम पूरा आप इंटायर हरियाणा में एक्सेप्ट साउथ हरियाणा उन ज़िलों को छोड़ के आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या है कि जो ग्रोथ आपको इन एरियाज़ में मिलेंगी, जैसे यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, ये नदी की बेल्ट में जो मिलेगी वो उन बेल्ट्स में नहीं मिल पाती। यहाँ आपका 3 से 3.5 साल मैक्सिमम 4 साल में आपका प्लांट जो है वो मैच्योर हो जाता है और हार्वेस्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर हम उन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ प्लांट्स को 7 से 8 साल लग जाते हैं एक पॉपुलर प्लांट को मैच्योर होने के लिए। किसान भाइयों, पॉपुलर का जो लगाने का जो हमारा समय है वो फरवरी का जो मंथ है 1 से 15 फरवरी का वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम जो हमारा जो पॉपुलर का प्लांट है वो डोरमेंट स्टेज में होता है, तो उसको हम बहुत ईजिली लगा सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है उसके अंदर फुटाव शुरू हो जाएगा। तो जो पॉपुलर में लगाने के लिए हमें सबसे अच्छा टाइम है वो फरवरी का है। उसके बाद जितना हम लेट होंगे उतना हाई उसमें फिर ग्रोथ पे वो असर करता है। इसको लगाने के लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 फुट के ओगर से हमें एक गड्ढा करना है, उसके अंदर प्लांट लगाना है। वैसे तो अगर हम एग्रोफोरेस्ट्री के अंदर उसको ले रहे हैं तो उसको खाद पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हम उसको ब्लॉक प्लांटेशन में अकेला ही लेना चाहते हैं तो उसको अंदर अगर आपको डिज़ायर्ड जो ग्रोथ है वो चाहिए तो उसके लिए आपको खाद पानी एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह बच्चे को अगर हम जितना उसको केयर देंगे तो वो परफॉर्म उतना ही बेटर करेगा। इसी तरह जो ये हमारा जो पेड़ है तो ये भी एक क्या है, ये एक बच्चे की तरह है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये जो प्लांट है ये 2.5 से अभी तीसरे साल में लगा है, अभी इसको 2 साल कंप्लीट हुए हैं। तो इसकी ग्रोथ का यही कारण है, यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ा सा सैंडी लोम है और यहाँ हमारे पास जो यमुना नदी की बेल्ट बिल्कुल नज़दीक है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, दूसरा क्या है कि जैसे लगाने के दौरान सावधानियां रखनी हैं। जो रूट्स में फंगस की जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन दिनों, अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ बात सोचें तो ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। 3 दिन उसको देसी खाद में रखो, वो मल्टीप्लाई जब हो जाए तो उसको आप जो जितने भी हमारे गड्ढे हैं उनके अंदर मिट्टी में मिक्स करके आप शाम के वक्त उन गड्ढों में डाल दो, ताकि उसमें आपको फंगस नहीं हो। उसी के साथ भी टर्माइट कंट्रोल यानी कि दीमक के कंट्रोल के लिए हम जो है क्लोरोपाइरीफॉस है वो क्लोरोपाइरीफॉस का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, ताकि दीमक ना लगे। और उसका जो है ज़्यादा जो दिक्कत है वो यही आके हो जाती है कि हमारा आजकल जो रूट्स में प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है। उसके लिए हमें क्या है, अगर हमने शुरू में जैसे ट्राइकोडर्मा डाल दिया तो उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं ये दिक्कत लगेगी भी तो उसमें हम क्या है बेविस्टिन का उसको ड्रेंचिंग कर सकते हैं 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप घोल बना के, और एक प्लांट में 5 से 7 लीटर पानी एक प्लांट में देना है हमें। उसके बाद जैसे हमने लगाया तो उसको हफ्ते बाद उसको इरिगेशन देना है हमें। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी आपकी अप्रैल में तो उसको पानी की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा हमें बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही बारिशें शुरू होगी उस टाइम पानी की बहुत कम आवश्यकता होगी। हाँ, किसान भाई ये ज़रूर ध्यान रखें कि पानी पॉपुलर के अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए। जहाँ भी पॉपुलर का प्लांट है वहाँ से पानी उस खेत से ड्रेन आउट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक पानी ये सहन नहीं कर सकता, इसको सिर्फ नमी चाहिए इसके। किसान भाइयों, जो हमारा पहले साल का जो पॉपुलर प्लांटेशंस है उसके अंदर हमारे किसान भाइयों को अभी 2-3 साल से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर एक तो मेन समस्या है कि भी जो नई प्लांटेशंस है उसके ऊपर जो है ऊपर के पोर्शन में एक टॉप बोरर आता है जो रेड कलर का होता है, पिंकिश रेड होता है।
वो ऊपर पेनिट्रेट कर रहा है और उसकी वजह से वो जहाँ से इंसर्ट होता है वो अंदर ही अंदर उसको प्लांट को खाता है और वो फिर प्लांट ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। तो उसका सही पहचान है कि आप ऊपर जितना सूखा हुआ पार्ट है आप उसको देखिए, उसको चीर के थोड़ा सा देखिए, उसके अंदर आपको लाल सुंडी मिलेगी। उसका सबसे बेस्ट का इलाज है कि आप उस पोर्शन को स्कैटियर से काट लीजिए, जितना सूखा हुआ हिस्सा है उसको स्कैटियर से काट के। और किसान भाई ये थोड़ा सा मैं इस बात पे जोर दूंगा, जितना आपने हिस्सा काटा है उस हिस्से को काट के आपने इकट्ठा करके ऐसे ही कहीं नहीं डालना, उसको आपने ज़मीन में कहीं गड्ढा खोद के दबाना है, क्योंकि उसके अंदर जो सुंडी है वो निकलेगी, वो अडल्ट बनेगी, अडल्ट से प्यूपा बनेगा, प्यूपे से फिर वो बाद में फिर अंडा देगा। तो वो चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, हमें उसमें मिट्टी के अंदर दबाना है, क्योंकि अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारा यूँ समझ लीजिए कि आपका अगले साल का काफ़ी हद तक जो काम है वो सॉल्व हो जाता है, आपकी समस्या ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अब 2-3 साल से एक जड़ में भी है ना, वो भी एक फंगस का भी समस्या आ रही है। तो उसके लिए मैं किसानों को कहना चाहूँगा कि भी जो किसान भाई जिनके सूख रहे हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं, उसमें क्या है, आप पहले देखना है कि कहीं पत्ते पीले पानी की कमी की वजह से तो नहीं हो रहे। अगर पानी की कमी की वजह से हो रहे हैं तो उनको आप उसमें इरिगेशन दीजिए, लाइट इरिगेशन दीजिए। अगर दूसरा फिर देखना है कि आपने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स देखने हैं डेफिशिएंसी, अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी पत्ते पीले पड़ सकते हैं। लेकिन जिन खेतों में किसान भाइयों ने कोई गेहूं ली है और तो उनके अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी आने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन की कमी है वो पौधा है वो जो हम गेहूं में देते हैं यूरिया, उससे पूरी कर लेता है। हाँ, जहाँ कोई फसल नहीं ली गई है और उसके अंदर पीलापन आया हुआ है तो उसके अंदर हमें देखना है कि फिर उसको या तो आप यूरिया दीजिए या फिर आप उसको नाइट्रोजन का यूरिया का स्प्रे करिए। दूसरा एक और है कि अगर आपके पत्ते ऊपर से पीले शुरू हो रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप उसके जड़ के अंदर कोई ना कोई समस्या है। उसके लिए आप किसी विशेषज्ञ से या कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करें, आपको उचित जो है समाधान इसके बारे में विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है हाथ जोड़ के कि जितने भी दुकानदार हैं डायरेक्ट आप उनसे ना चीज़ कोई लेके आप पहले एक्सपर्ट से बात करके, और जितने भी मेरे किसान भाई भी ऐसे बहुत हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं, जिनका एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उनसे भी अपना विचार विमर्श करके ही उनके ऊपर जो भी दवाई देनी है आपने या कुछ खाद पानी देना है तभी उसके ऊपर करें। मतलब की वैरायटीज़ की अगर हम बात करें जो किसान भाई लगाना चाहते हैं तो वो जो विनको की है WSL 109, 110, 111, 112 भी आई हुई है वैरायटी, क्लोन आए हुए हैं। लेकिन जो किसान भाइयों जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो 110 है, वो काफ़ी अच्छा है। तो आज हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। उसके बाद आपसे इसके जो पॉपुलर की जो अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस हैं उसके ऊपर आपसे रूबरू होते रहेंगे किसान भाइयों। आज हम ट्री किसान ऐप के माध्यम से आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। इस माध्यम से मैं इन जो हमारी जो ट्री किसान ऐप की जो टीम है उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपसे रूबरू होने का जो इन्होंने मेरे को मौका दिया है।